अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो हमने ऑर्गेनिक खाद और केमिकल खाद के दरमियान फ़र्क और उनके इस्तेमाल के बारे में जो वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है, उस सिलसिले की आज चौथी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली वीडियो हमारी थी ऑर्गेनिक खाद का तारुफ। दूसरी में हमने आपको ऑर्गेनिक खाद की अक़साम बताई। तीसरी में हमने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये ऑर्गेनिक खाद कैसे बनती है। उसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप बिगनर के लिए है जो पहली दफ़ा करेंगे, और दूसरा स्टेप उनके लिए है जो प्रॉपर करना शुरू हो गए हैं, जिनकी ज़मीनों ने इसको कबूल कर लिया है। तो एक तो वो पिछली वीडियो में थोड़ी सी माज़रत चाहूँगा, मेरी थोड़ा सा मसूड़े में दर्द था, वो वीडियो शायद थोड़ी सी इसमें कमी कुताही है। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी अहम है। अच्छा दोस्तों, ज़मीन का तज़िया, आज की हमारी वीडियो का मकसद है ज़मीन के एनालिसिस। काश्तकारी शुरू करने से पहले आप अपनी ज़मीन का जो है ना वो तज़िया करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसका इतना फ़ायदा है कि मैं आपको यानी कि जो बंदा अच्छी पैदावार ले ही नहीं सकता जब तक वो उसके पास ज़मीन का तज़िया नहीं होता। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? ज़मीन के तज़िए के अंदर आप ये वैसे मुल्तान में तो सोना सेंटर वाले बैठे हैं इब्न सीना अस्पताल के सामने, वो भी कर देते हैं। बाकी गवर्नमेंट की लिबार्टीज़ हैं वो भी कर देती हैं। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के ऊपर जो वो आपको बताते हैं, वो आपको बताते हैं आपकी ज़मीन की साख्त कौन सी है। आपकी ज़मीन मैरा है, भारी मैरा है, हल्की मैला है, कलराठी है, पक्का वड है, कच्चा वड है, डिफरेंट किस्म की ज़मीनों की अक़साम है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि ये आपको ये पता लगता है कि आपकी ज़मीन कौन सी फसल को सपोर्ट करेगी और किस फसल को सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे मेरा ज़मीन है वो सब्ज़ी और घास वगैरह के लिए बहुत सपोर्टिव है, और अगर आपकी ज़मीन पक्का वड्डा है जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो वो चावल के लिए, कपास के लिए बहुत अच्छा रकबा। एक तो ये पता लगता है। अच्छा, दूसरी वो आपकी ज़मीन की कंडीशन बताएगा, मौजूदा कंडीशन आपकी ज़मीन की किस तरह की है। मतलब आपकी ज़मीन असासी है या तज़ाबी नोयत की है, वो ज़मीन की नोयत है। अगर आपकी ज़मीन असासी है, इससे क्या पता लगा? अगर आपकी ज़मीन असासी है तो आप इसमें तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपकी ज़मीन तेज़ाबी है तो आप इसको असासी खादें इस्तेमाल करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। चाहे आप केमिकल खाद भी करेंगे तो इसमें ये आपको बड़ी बचत होगी, और ऑर्गेनिक में तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो उस रिपोर्ट में होगी वो आपको बताएंगे आपकी ज़मीन का बुखार या पीएच लेवल। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी ज़मीन का पीएच लेवल 7.5 है तो फिर आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बेहतरीन है, और आप थोड़ी खाद भी डालेंगे तो उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपकी ज़मीन का पीएच लेवल 8.5 से ऊपर है, बल्कि इस वक्त हमारी पंजाब की तकरीबन ज़मीनों का ना 8.5 से पीएच लेवल ऊपर है। अब पीएच लेवल 8.5 के ऊपर खादें फिक्स होती हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी खादें अगर पीएच लेवल हाई है तो फिर आपको ऑर्गेनिक लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद आपके पीएच लेवल को भी मेंटेन करती है। या अगर आप केमिकल खाद पे भी रहते हैं
تو پھر آپ اپنا فرٹیلائزر پلان اس کے مطابق ترتیب دیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 4 پہ وہ آپ اس رپورٹ میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی زمین میں فاسفورس کی مقدار کتنی ہے۔ نمبر 5 فاسفورس کی مقدار جو ہوتی ہے نا اس سے آپ کو پتہ لگے گا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کتنی فاسفورس دینی ہے۔ تو زمین کو متوازن کھاد دینا ضروری ہے، اگر زیادہ دیں گے تو بھی نقصان ہے، کم دیں گے تو بھی نقصان ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ آپ کی زمین کو فاسفورس کی ضرورت ہے، نائٹروجن کی ضرورت کم ہے، تو آپ فاسفورس کم دے رہے ہیں، نائٹروجن زیادہ دے رہے ہیں، تو اس لیے اکثر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، فصل بھی اچھی نہیں ہوتی، کھاد بھی ضائع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ایکسٹرا ڈوز نقصان دیتی ہے۔ اب 5ویں چیز ہوگی آپ کی زمین کے اندر وہ نائٹروجن کی مقدار بتائے گا کہ کتنی ہے۔ 6 وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زمین کے اندر پوٹاش کا لیول کیا ہے۔ 7واں وہ آپ کو میگنیشیم، اس رپورٹ سے آپ کو میگنیشیم کی مقدار کا پتہ لگے گا۔ 8واں سوڈیم یعنی نمکیات کی تعداد آپ کی زمین میں کتنی ہے یا اس کی مقدار کتنی ہے۔ آخری وہ آپ کو بتائے گا کیلشیم، یعنی کیلشیم کی مقدار آپ کی زمین میں پی پی ایم کے ساتھ ہوتی ہے یہ کتنی ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی زمین کس نوعیت کی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح کی کھاد استعمال کرنی ہے اور کتنی مقدار میں کرنی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو یہ، یعنی کہ زمین کا تجزیہ لازمی کروائیں اور اس کے مطابق اپنا فرٹیلائزر پلان ترتیب دیں اور اس تجزیے کے مطابق ہی آپ اپنی زمینوں کے اندر فصل کاشت کریں۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ زمین کے تجزیہ کرانے کے بعد آپ کو کاشتکاری کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، مزید یہ کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے سوال، اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے آپ ہم سے کوئی سوال جواب کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔